आपको पता है कि आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो संस्कार, सभ्यता, संस्कृति से दूर कैसे हैं। आज से अगर 20 साल 30 साल पीछे के बच्चों के बारे में अगर सोचें, जहाँ तक हमने सुना है, तो बच्चे अधिकतर रूप से अपने अम्मा और बाबाओं के पास रहा करते थे। हम भी रहे हैं। उनका बच्चों का लगाव अपने अम्मा बाबा से बहुत ज़्यादा हुआ करता था और अम्मा और बाबा का लगाव भी बच्चों से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। पहली महिलाओं की हिम्मत नहीं थी कि अपने अम्मा, अपने सास और ससुर के सामने एक शब्द भी बोल दें। शांत रहा करती थी बिल्कुल भी। तो बच्चे अपने अम्मा और बाबाओं के साथ रहा करते थे। बाबा कहीं भी जाता तो बच्चे भी साथ में जाया करते थे। यानी खेत पर जा रहा है तो बच्चे भी खेत पर, बाबा ट्यूबवेल पर सोने जा रहा है तो बच्चा भी साथ में बाबा के साथ। मैं तो वहीं तो आऊँगा बाबा, मैं तो वहीं तो आऊँगा, तुम्हारी तंग गई, मैं ना रुक दो दें, मैं ना रुक दो दें। तो बच्चा भी उन्हीं के साथ रहा करता था। तो बच्चे के अंदर अम्मा और बाबा सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, ये सारी चीजें सिखाया करते थे। इसलिए बच्चों के अंदर इतनी सभ्यता हुआ करती थी, इतनी संस्कार हुआ करते थे। आजकल के बच्चों में संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, इन सारी चीजों से बहुत दूर हैं। उसका मेन रीजन है बच्चों का अपने अम्मा और बाबाओं से दूर रहना। क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं वो अम्मा और बाबा के पास तो बच्चे को जाने ही देना नहीं चाहती बिल्कुल। क्योंकि वो सोचती हैं कि उनकी सबसे पहले जो दुश्मन है वो उनके सास और ससुर ही हैं। लेकिन वो उन बच्चों को अपने अम्मा और बाबाओं से, उन बच्चों के अम्मा और बाबाओं से बहुत दूर रखना चाहती हैं। चलो मन जाइयो, डोका हिंगे चलो मन जाइए, समझ ली सोच ली, और उधर अम्मा बाबा को फटका देंगे। मैं मुड़ाते हाथ लगा कैसे रहता ने, बोले मन जाइयो, मैं मुड़ाते समझ लियो सोच लियो। हाँ, बच्चे ऊँचा रप जाए तो कह अम्मा और बाबा ते फालतू में कलेश हो तो हम दूर ही रहे तो ही बढ़िया है। उन बच्चन के पास समय देवे गाएं, मम्मी और पापा के पास तो अतुनान है। अम्मा बाबा बेचारे अपने कोने में वैसे ही सिकुड़ के बैठ जाते हैं कि अवाल हम बच्चन ते बोलते हैं तो अवाल धुनते रुई सी आते हम शांत ही बढ़िया हैं। मम्मी बात तरफ कोने में लगी हुई मोबाइल पे, पापा बात तरफ कोने में लगो वो मोबाइल पे, मोड़े अपने मस्ती मारते फिर रहे हैं। बच्चों के संस्कार, सभ्यता, संस्कृति आई तो आई कहां से। मेरा कहने का मतलब ये है, पहले जो बच्चों के अंदर संस्कार, सभ्यता और संस्कृति हुआ करती थी वो सब अम्मा और बाबाओं की देन थी, हमारे बुजुर्गों की देन थी। इसलिए बच्चों को अपने अम्मा और बाबाओं से दूर नहीं करें, उनको अम्मा और बाबाओं के टच में रहने दें। नहीं तो ये जो आज की जो पीढ़ी के बच्चे हैं ना, वो सभ्यता, संस्कार और संस्कृति, इन सारी चीजों से बहुत दूर चले जाएं। आपने अक्सर सुना भी होगा, माँ ने बेटे को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया। ये बहुत सारे मामले आजकल आ रहे हैं और उसके मुख्य कारण यही है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो पीढ़ी है ना, वो अपने अम्मा और बाबाओं से बहुत दूर है। उनको संस्कार, उनकी सभ्यता, उनको संस्कृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी अपने अपने बच्चों को अपने अम्मा और बाबाओं के टच में रहने दें, ताकि उन बच्चों के अंदर संस्कार, सभ्यता और संस्कृति आए, संस्कार आए। नहीं तो जो आज आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हो ना, वही कल आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। बच्चों को उनसे दूर मत कीजिए। बच्चों को हमेशा अपने
अम्मा और बाबाओं के टच में रहने दीजिए, ताकि उनके बच्चों में, आपके बच्चों में संस्कार आए, सभ्यता आए और संस्कृति आए। धन्यवाद।